इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आप लोगों को पिछली वीडियो पार्ट 6 में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं उन सब का नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताया था। यदि पिछली वीडियो आप न देखे हो तो आई बटन पर जा करके आप उसको देख सकते हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 7 बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक एक करके हम विस्तार में बताएंगे। जैसे नाउन, संज्ञा, noun is the name of any place, person or thing। इसको हम एक दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका भाव होगा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या संक्षिप्त में ये भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे राम एक लड़का है। इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे राम
इज ए बॉय। अब हमें इस पर ध्यान देना है, इस उदाहरण पर ध्यान दिया जाए। दिए गए वाक्य में ये राम शब्द किसी के नाम का, किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। अतः इस वाक्य में राम शब्द जो है संज्ञा कहलाएगा। इंग्लिश में राम इज ए बॉय। इस सेंटेंस में राम इज द नेम ऑफ ए पर्सन। राम एक व्यक्ति का नाम है। अतः इंग्लिश में इस तरह से हो तो आपको बस जान जाना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा शब्द जो है नाउन है। उसी तरह उदाहरण लेते हैं। बलिया एक शहर है। बलिया एक शहर है। अब इस वाक्य में बलिया जो है एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है। अतः यह बलिया शब्द जो है संज्ञा कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। उसी तरह से बलिया इज ए सिटी। इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे बलिया शब्द जो है किसी स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए इस वाक्य में, इस सेंटेंस में बलिया शब्द जो है संज्ञा कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। एक और उदाहरण इस तरह से अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम आपको अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाएंगे। तो प्रोनाउन के बारे में समझना बहुत कठिन नहीं है। जब आप नाउन के बारे में समझ गए हैं तो प्रोनाउन भी आसानी से समझ जाएंगे। कारण कि संज्ञा जो आपने देखा, नाउन जो आपने देखा, उस स्थान पर एक शब्द दूसरे शब्द का प्रयोग हो जाता, उसी को सर्वनाम कहते हैं, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Pronoun is a word. Pronoun is a word which is used on the place of noun. अर्थात संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में उदाहरण के रूप में जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc. और बहुत कुछ है। हिंदी में इसको चेंज करते हैं, मैं, हम, तुम, आप, वे, वह इत्यादि। अब इसको हम उदाहरण दे करके समझते हैं। जैसे आप इनको मैं बताने जा रहा हूं कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। राम एक लड़का है, इसमें आपने देखा कि राम इज द नेम ऑफ ए पर्सन। राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम शब्द जो है ये नाउन कहलाया। लेकिन इसी को यदि हम इस रूप में व्यक्त करें कि वह एक लड़का है, अब ध्यान दीजिए कि राम की जगह पर इस वाक्य में सब्जेक्ट को, कर्ता को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, वह। अतः वह शब्द जो है ये प्रोनाउन कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट, राम इज ए बॉय, ये नाउन हो गया और इसके प्लेस पे ये लिख दिया गया कि ही इज ए बॉय। इस तरह से ये शब्द, ही शब्द जो है आपका प्रोनाउन बन गया। ये नाउन हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। जहाँ बोला हम रोक देम, चलो तू लिखत रह। क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ये पापा तनी रुको। प्रोनाउन अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक शब्द में हम आपको एडजेक्टिव विशेषण का मतलब बता देते हैं, वही दिमाग में रखिए। विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता। अब इसको हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। राम एक अच्छा लड़का है। अब राम लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। राम की विशेषता क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। अब पूछा जाए कि राम कैसा लड़का है, तो जवाब आपका यही मिलेगा कि अच्छा। तो इसमें अच्छा शब्द जो है ये राम नाम के लड़के की विशेषता बता रहा है। अच्छा शब्द राम नाम के किसी लड़के की विशेषता बता रहा है, अतः ये अच्छा शब्द जो है एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। राम इज ए गुड बॉय। बॉय की क्वालिटी क्या है? तो गुड है। इसलिए ये गुड शब्द जो हो जाएगा ये एडजेक्टिव हो गया। अभी आपका एडजेक्टिव हो गया। अब आपको वर्ब के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में समझे। अब हम लोग अगले पार्ट वर्ब के बारे में समझेंगे। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया व्याकरण की एक भाषा का शब्द है, व्याकरण का शब्द है, लेकिन सामान्य अर्थ में हम आपको बताएंगे कि क्रिया मतलब क्या होता है। क्रिया मतलब काम, वर्क। अब इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। A verb is a word which shows the action of a subject. A verb is a word which shows the action done by a subject. अर्थात
किसी कर्ता द्वारा अब कर्ता नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। किसी कर्ता द्वारा किए जाने वाले काम को क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, अब आपसे कोई पूछे कि राम क्या करता है, तो आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब देंगे कि राम पढ़ता है। इस तरह से पढ़ता का मूल वर्ड पढ़ना होता है। तो पढ़ना शब्द क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। इसको इंग्लिश में राम रीड्स। इसमें राम क्या करता है तो पढ़ता है। इसमें रीड मीन्स पढ़ना होता है। ये वर्ड जो है आपका वर्ब कहलाएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो पार्ट 7 में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब का डेफिनीशन कुछ उदाहरण दे करके समझाया। अब अगली वीडियो में जो आपको मैं बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो 4 आज मैंने बता दिया। पूर्व में पहले भी मैं बताया था कि इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। फिर अगले पार्ट में आपको शेष जो है बच गया एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसको हम अगले पार्ट में बनाएंगे। तब तक उसका इंतजार कीजिए। यदि आपको मित्रों मेरी वीडियो पसंद हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कहीं आपको इसमें त्रुटि दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे सुझाव दें। आपकी हर समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।